देश भर में केंद्रीय कर्मियों के लिए सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दिया है और अब यह 1 अप्रैल 2025 से देश भर में यूपीएस लागू हो जाएगा। इस यूपीएस को लेकर कटिहार रेल मंडल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने कहा कि यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, जिससे देश भर के 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। वहीं रेल कर्मियों ने भी इसका स्वागत करते हुए केंद्र सरकार को इसके लिए आभार जता रहे हैं। कटिहार रेल मंडल के बड़ी संख्या में रेल कर्मी नई पेंशन स्कीम के विरोध एवं ओल्ड पेंशन स्कीम डिमांड पर कभी जोरदार आंदोलन किए थे, लेकिन अब सरकार द्वारा यूपीएस को मंजूरी देने पर उनका आभार जता रहे हैं। यूनियन से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि निश्चित तौर पर सरकार जब रेल कर्मियों के बारे में अच्छा सोच रही है तो आने वाले चुनाव गणित पर भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि उन्होंने इसमें त्रुटि जरूर बताई और कहा कि अन्य मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। 4 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ था, उसके बाद से इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी और जिसके कारण कर्मचारियों में काफ़ी रोष भी था और उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल 1.5 साल से कमेटी बनाई हुई थी, जिसके रिकमेंडेशन पे ये यूपीएस लागू किया गया है। एनपीएस में जो मेन मुद्दा था सभी लोगों का संतोष का, कि उसमें सारा कुछ जो था एसोर्ट कुछ भी नहीं था, सारा कुछ था मार्केट पे डिपेंड करता था कि इसको क्या मिलेगा, भविष्य में क्या स्थिति होगी किसी को पता नहीं था। लेकिन अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने लागू करने की घोषणा की है, उसके अंदर एसोर्ट पेमेंट पेंशन का व्यवस्था की गया है कि जो भी 25 साल की सेवा देने के बाद रिटायर होंगे उनको लास्ट 10 मंथ का जो बेसिक है उसका 50% जो है एसोर्ट पेंशन दिया जाएगा। पिछले वाले जो एनपीएस में थे कर्मचारी का डिमाइस डेथ होने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा ये भी कुछ निश्चित नहीं था। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि जो इमीडिएट पेंशन मिल रहा था उसका 60% उनकी फैमिली को भी दिया जाएगा। इसके अलावा लास्ट में लमसम पेमेंट की व्यवस्था की गई जो पहले नहीं थी और जो इन्फ्लेशन के साथ भी मर्ज किया गया इसको है, जो इन्फ्लेशन के कारण जो व्यवस्था हो रही थी वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सबको प्राप्त होगी। तो इस तरह से सामने जो दिखाया गया कि ये न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या अंतर था वो बताया गया, जिससे कि अभी पिछले जो न्यू पेंशन स्कीम था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर करके बनाया गया इसको है। अब ये कर्मचारियों पे निर्भर है, वो एनपीएस में जाना चाहते हैं या यूपीएस में जाना चाहते हैं। सामने से देखने से यूपीएस बहुत ही बेहतरीन प्रतीत हो रहा है। जो विसंगतियाँ थी न्यू पेंशन स्कीम में उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। हम लोग एक सार के तौर पर एक शब्दों में इसका बयान करना चाहते हैं कि एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के केंद्रीय समिति, मंडल समिति एवं शाखा समिति के साथ साथ एनएफआईआर के 20 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ये माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो यूपीएस लाया गया है उसका हम लोग तहे दिल से हार्दिक नंदन एवं अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो हम लोगों का डिमांड था ओपीएस के समतुल्य यूपीएस में भी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, खासकर रेलवे कर्मचारी जो 13 लाख रेलवे कर्मचारी हैं, उसके हित के लिए हम लोगों का जो मांग है वो बरकरार रहेगा और जो भी सरकार रेल के श्रमिकों के हित में निर्णय देगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। ओपीएस नहीं, अगर आप यूनिफाइड पेंशन सिस्टम किए हैं तो कम से कम ओपीएस में जो उसके समतुल्य हम लोगों का जो मांग था वो हम लोगों को मिलना चाहिए। एक अच्छा पहल है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अच्छा पहल है, हम लोग इसका वेलकम करते हैं। लेकिन जो हम लोग का डिमांड है, जो मांग है, उसके लिए हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। में नोटिफिकेशन के जरिए ये एनपीएस आया था, तब से लेके आज तक लगभग 20 साल ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन तथा एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन इस एनपीएस के खिलाफ संघर्ष किया। समय समय पर विभिन्न तरह का प्रोग्राम हम लोग आयोजित किए। हम लोगों का एक मांग था कि एक निश्चित पेंशन, निश्चित मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो ओपीएस में हमें मिलती थी, मांग हमारा ओपीएस था। लेकिन पिछले 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो भी फैसला यूपीएस के रूप में आया
मैं यूनियन की तरफ से उसको तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा कदम है, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, एक अचीवमेंट है, लेकिन ओपीएस के साथ अभी भी कुछ मतलब डिफरेंसेस है जिसको लेकर के हम लोग अपने लड़ाई शुरू किए थे, और जिसको जब तक न मिले हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। और हम आशा करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि सरकार हमारी बात को जो हमारे रह गए ओपीएस से उसको भी मानने का काम करेगी। एक दिन में आया हुआ चीज़ नहीं है ना, पहले पेंशन स्कीम आया, उसके बाद समय समय पे विभिन्न तरह का मांग आया, अमेंडमेंट्स होते गए, अब यूपीएस आया है, उसमें जो भी खामियां रही है, लेट द नोटिफिकेशन कम, नोटिफिकेशन आने दीजिए पहले, उसको फिर से हम लोग ये करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, और जो भी रह गया है उसके लिए हमारा जो लड़ाई या प्रयास वो जारी रहेगा।